हेलो फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। आज के वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि सूरत टेक्सटाइल मिल जो कंपनी होते हैं किस प्रकार कंपनी बनता है, जो सेठ लोग होते हैं कैसे कंपनी बनाते हैं, शुरू से एंड तक हम दिखाएंगे। और उस कंपनी में किस प्रकार कारीगर लोग काम करते हैं और नीचे से लेकर ऊपर मोहल्ला तक 5-6 मोहल्ला होते हैं, हर मोहल्ला में किस प्रकार काम होते हैं, इसके वीडियो में आज के वीडियो में आपको हम दिखाएंगे। और जो कारीगर लोग काम करते हैं, जो वर्कर सब होते हैं, उन लोगों को कैसे पेमेंट मिलते हैं, कितना घंटा काम होते हैं, कितना पेमेंट मिलते हैं, उसके ऊपर भी वीडियो में आज बनाएंगे। चलो वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं। आज का वीडियो बहुत अच्छा और बवाल वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। जय जगन्नाथ। ये है सूरत, जो कि गुजरात में अवस्थित है। यहाँ दिन रात 24 घंटे काम होते हैं। भारत से बहुत स्टेट से लोग आके यहाँ दिन रात काम करते हैं। आज के वीडियो हम दिखाएंगे कि इस प्रकार कंपनी बनते हैं और यहाँ लोग लाखों करोड़ों लोग कैसे काम करते हैं। एक कंपनी बनाने के लिए पहले ज़रूरत होता है कि प्लॉट का, जिस प्लॉट में कंपनी बनेगा, और उसी प्लॉट को देखा के बैंक में उसका कागजात देखा के लाखों करोड़ों रुपया लोन में लाते हैं और वही लोन में मकान बनाते हैं। जब मकान बन जाता है फिर वही मकान के कागजात और अपने जगह के कागजात दिखा के फिर मशीन खरीदते हैं। वो भी बहुत से पैसा उसमें खर्चा होते हैं। उसके बाद मशीन कंपनी में डालते हैं। कंपनी चालू करने से पहले बहुत सारे काम होते हैं, बहुत पैसा खर्चा होते हैं। उसको बनाने में, मकान बनाने में और कंपनी बनाने में 7-8 महीना लग जाता है पूरा बनाने के लिए। अभी देखिए ये जो नया कंपनी होते हैं इसमें कैसे काम होते हैं। ऊपर से नीचे तक पूरा मशीन डालते हैं और फिर जो फिटिंग वाला आके काम करते हैं। देखिए जब मशीन तैयार हो जाता है तो लकड़ी में कभी कुछ तैयार ऐसे होते हैं जैसे मशीन ना हिले, इसके लिए ये सब होते हैं। इसका ऊपर मशीन रखते हैं। उसके बाद कारीगर लोग सब आके मशीन को बीम लगाते हैं। चालू करने से पहले बहुत सारे काम होते हैं। अभी देखिए जब कंपनी नया बनते हैं तो TF मशीन, प्लास्टिक रोला सब नया सब आते हैं कंपनी में। जब मशीन डाल देते हैं सब रेडी हो जाता है, उसके बाद ज़रूरत पड़ते हैं कारीगर का। तो भारत से बहुत सारे जगह है, स्टेट है, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड और कुछ जगह ऐसे है जहाँ लोग आते हैं काम करने के लिए। कितना भी कंपनी बनते हैं, लोग दूर दूर से लोग आते हैं काम करने के लिए सूरत में। मैं जैसे आके काम करता हूँ, 2000 किलोमीटर दूर से मैं आया हूँ और मेरे जैसे ऐसे लाखों हज़ार लोग होते हैं जो कि आके यहाँ काम करते हैं। अपने सामान बांध के लाते हैं, कंपनी में रह के काम करने के लिए अपने घर परिवार छोड़ के आते हैं। और कंपनी का ऊपर जो रूम रहते हैं, नया कंपनी से बनते हैं, उसमें रूम पर रहते हैं और काम करते हैं। अभी मैं बताने जा रहा हूँ कंपनी का मेन चीज़, जो कंपनी कैसे चलता है। जब कंपनी हो जाता है, मशीन डाल देते हैं, सब काम हो जाता है, पहले आते हैं माल। जो धागा के बंडल आप देख रहे हैं ये सब पहले आते हैं। इसका किलो आता है 150, 170, 180। कंपनी जो धागा का अनुसार उसका भाव होते हैं। हर एक गोला का 5-6 किलो होते हैं। इस प्रकार कंपनी में धागा आते हैं। तो धागा आते हैं तो कंपनियां भीतर धागा रखते हैं। बहुत बड़े बड़े कंपनी सूरत में होते हैं, सब में इस प्रकार माल आते हैं। जब नया कंपनी बनते हैं तो पहले काम क्या होते हैं, जो माल आते हैं, जो धागा सब आते हैं, पहले वाइटिंग में लगाते हैं। ये है नंबर 1, ये है काम नंबर 1। काम नंबर 1 में आते हैं वाइटिंग मशीन, जो कि पहले काम शुरू होते हैं वाइटिंग से। जो माल सब आते हैं कंपनी में पहले लगाते हैं वाइटिंग में और कॉप्स भरते हैं। ये इस इधर से शुरू होते हैं कंपनी का टेक्सटाइल मिल का पहला काम। जब जो कारीगर होते हैं, TF वाला होते हैं या वाइटिंग वाला होते हैं, लगाते हैं कॉप्स में धागा और उसको चालू करने के लिए रेडी करते हैं और चालू कर देते हैं। और ये जो कॉप्स सब भरते हैं इसको लेकर TF मशीन में लगाते हैं। ये है काम नंबर 2, जो कि TF मशीन। जो माल सब आते हैं वो इधर लगाते हैं TF में। ये TF चलाते हैं। जो कारीगर देख रहे हैं इनका 12 घंटा ड्यूटी होते हैं और इस काम में हर महीने में 20 से 25-30 हज़ार तक पेमेंट मिलते हैं। हर कंपनी में अलग अलग काम होते हैं। 12 घंटा ड्यूटी इसमें होते हैं। आजकल 24 घंटे हो गए मगर पैसा सेम ही मिलते हैं। अभी देखिए इस प्रकार काम हो रहे हैं। जो कॉप सब वाइटिंग में भरते हैं वही माल को ला के यहाँ लगाते हैं और ऊपर जो रोला लगा गया है उसमें लपेटा मार के रखते हैं, क्योंकि नीचे जो कच्चा माल आता है उसको पक्का बनाने के लिए TF मशीन का ज़रूरत होते हैं। ये है सेकेंड नंबर, काम नंबर 2। फर्स्ट काम जो हुआ वाइटिंग का, ये है सेकेंड।
इसको कहते हैं टीएफओ का काम। कच्चा माल पक्का बनाना होते हैं ये वाला मशीन में। अभी देखिए कारीगर लोग काम करते हैं, उड़ीसा, बिहार, झारखंड, हर जगह से लोग आते हैं। अलग अलग काम होते हैं और हर काम के लिए अलग अलग पैसा मिलते हैं। अभी देखिए वाइटिंग चालू होने के बाद कॉप्स निकाल के किस प्रकार टीएफओ में लगाते हैं। ये जो कॉप्स लगाते हैं 1 हफ्ता तक चलता है। रोला में जो लपेटा मारा गया है, जो मशीन चालू होता है 1 हफ्ते के बाद रोला भर जाता है, फिर वो रोला को निकालना पड़ता है। देखिए जो पक्का बन जाता है तो उसको में खाली फिर से खाली रोला डालते हैं और भरा वाला रोला निकालते हैं। उसमें कच्चा माल पक्का बन के निकालते हैं। ये होता है टीएफओ मशीन का काम। अभी देखिए इसमें भी टीपीएम होते हैं ज़्यादा कम, उसको ठीक करने के लिए टीएफओ मशीन के लिए एक मास्टर होते हैं। हर कंपनी में मास्टर आता है बनाने के लिए टीएफओ में। उनको पगार मिलते हैं हर मशीन का 500 रुपया या 1000 रुपया, ऐसे कुछ हर मशीन का हिसाब से उनको मिलते हैं। हर कंपनी में मास्टर रहते हैं, अलग अलग रहते हैं। उनका काम होता है मशीन को बनाना। कारीगर लोग को 12 घंटा ड्यूटी करेंगे और उनको देखने के लिए मशीन ख़राब होता तो बनाने के लिए मास्टर आते हैं। अभी देखिए ये जो मास्टर होते हैं उनका पेमेंट हर महीना मिलते हैं। जो पार्ट टाइम के मास्टर होते हैं उनको 50 से 60 हज़ार हर महीने में मिलते हैं। और टीएफओ वाला काम तो करते हैं, ख़राब होने से मास्टर आके बनाते हैं। उसके बाद आते हैं जो रोला निकालते हैं, वो आता है बॉयलर होने के लिए। ये है हेल्पर के काम। हेल्पर के काम में हर महीने में 10 से 15 हज़ार या 18 हज़ार मिलते हैं। हर कंपनी में अलग अलग। जो पक्का माल निकालते हैं उसको बॉयलर करते हैं। बॉयलर करने के बाद जो रिंग होती है, जो धागा रिंग हो जाता है, उसको सीधे करने के लिए बॉयलर होते हैं। जैसे प्रेशर कुकर में खाना बनते हैं उस प्रकार ये कच्चा वाला जो पक्का वाला जो आता है रिंग वाला, उसको सीधे करने के लिए 2-3 घंटा बॉयलर करते हैं। पानी के साथ बॉयलर होते हैं और फिर वो धागा निकालते हैं। बॉयलर 2 प्रकार के होते हैं, एक जो वेट के कर रहे थे एक भाई, और ये लारी वाला, लारी में डालेंगे लारी से निकालेंगे। 2 प्रकार का बॉयलर सिस्टम हर कंपनी में होते हैं। जो कंपनी में जैसा सिस्टम जो कंपनी का ओनर ला सकते हैं। छोटे कंपनी होते हैं तो छोटा वाला होते हैं, और बड़े बड़े कंपनी में इस बड़े बड़े लारी में भरते हैं। देखिए जो रोला बॉयलर होकर निकलते हैं तो आता है वार्पर के पास। तो यह काम नंबर 4। वार्पर के पास जब आते हैं रोला तो वार्पर क्या करते हैं, उनको वार्पिंग में लगाते हैं। बीम निकालने के लिए उनको वार्पिंग में लगाते हैं। जो छोटा वाला निकालते हैं और बड़ा बड़ा सब लगाते हैं। देखिए ये होते हैं वार्पर का काम। जब तक रोला बॉयलर नहीं होगा तो कोई काम में नहीं लगेगा। जब बॉयलर होगा तो फिर वार्पिंग में लगेगा। कंपनी में जितने भी काम होते हैं हर काम में रोला धागा चलेगा। जब तक बॉयलर नहीं होगा तब तक धागा कहीं चलेगा ही नहीं। अभी देखिए मीटर घड़ी के हिसाब से, मीटर घड़ी के अनुसार चलते हैं वार्पिंग मशीन। ये उनका सिंबल होते हैं। ये सिंबल देख के चलाते हैं वार्पर। कितना मीटर चलाना है, कौन सा माल चलाना है, सब कुछ इधर देख के चलाते हैं। सेक्शन मारते हैं, उसके बाद फिर रोलिंग करते हैं। हर एक बीम को निकालने के लिए उनको मिलते हैं 400 500 रुपये ऐसे मिलते हैं। इनका पगार हर महीना में 40 से 50 हज़ार कम से कम हो जाते हैं। देखिए हर कंपनी में अलग अलग वार्पर रहते हैं। कोई बिहार से है, कोई झारखंड से है, कोई गुजरात का है, कोई उड़ीसा का है। बहुत सारे कंपनी होते हैं और हर कंपनी में बहुत जगह से लोग आके काम करते हैं, वार्पिंग चलाते हैं। सबसे ज़्यादा पैसा मिलते हैं इससे वार्पिंग में। देखिए ये वार्पर काम करते हैं। एक बीम निकालने के लिए उनको 400-500 रुपया मिलते हैं, और डिजाइन बीम निकालेगा तो उनको ज़्यादा पैसा मिलते हैं। देखिए यही वार्पिंग का काम। इसको सीखने के लिए बहुत दिन लगता है। अगर कोई सूरत में काम करते हैं उनको सीखने के लिए 2-3 महीना में हो जाता है, और नए आते हैं उनको ज़्यादा टाइम लगता है। ये काम में बहुत रिस्क होता है। अगर कोई बीम खराब हो जाए तो उनको 40 हज़ार रुपया से जो ओनर होते हैं उनका लॉस हो जाएगा। इसके लिए उनको ध्यान दे के काम करना पड़ेगा, नहीं तो सेट अपना पेमेंट से काट लेंगे पैसा। वार्पर से, वार्पिंग मशीन से ये सब बीम निकालते हैं। देखिए छोटे बड़े अलग अलग, पतला माल, जाड़ा माल, डबल बीम, सब कुछ इसमें निकालते हैं यही वार्पिंग से। देखिए ये बीम पसारा गया है 2-2 बीम से। जो लूम्स चलाता है जो कारीगर भाई, तो वो क्या करते हैं, जो बीम को ला के रखते हैं स्टैंड में, क्योंकि उसमें बीम पसारना है। ये होते हैं लूम्स वाले का काम। जो बीम होते हैं उनको स्टैंड में रखने के बाद
बीम पसरने का काम शुरू होगा। और मेहनत काम होते हैं लूम्स वालों का, 12 घंटा ड्यूटी होते हैं। ये लोग कपड़ा बनाते हैं। इन लोगों के लिए सूरत का कंपनी चलता है कि उन लोग कंपनी में काम करते हैं तो कपड़ा बनाते हैं। सबसे मेहनत वाला काम होता है लूम्स में, जो 12 घंटा ड्यूटी होते हैं, 12 घंटा से 12 घंटा ड्यूटी वो लोग करते हैं। क्योंकि कपड़ा बनाना काम बंद होगा तो कपड़ा बनाना भी बंद हो जाएगा। अभी देखिए इसको स्टैंड में रखा और इसे कभी वार्पिन से भी निकल के वार्पिन से भी बाहर ला के स्टैंड में रखते हैं। ये सारे काम होते हैं लूम्स वालों का। जिनका मशीन में लगाना है वो आके स्टैंड में रखेंगे। देखिए वो ला के स्टैंड में रखते हैं। ये 2 बीम रखा गया है, एक 30x14, एक 40x18 माल और एक विस्कोस जो कि चाइना मेड कंपनी का है, उसको पसारना है। यह है काम नंबर 5। यह है काम नंबर 5 जो कि बीम पसरना कहते हैं इसको। ये जो बीम निकालते हैं वार्पर उसको पसारते हैं। पसारने के बाद लूम्स का मशीन में लगाते हैं। इसमें जो कारीगर काम करते हैं उनको कोई टाइम फिक्स नहीं है। सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे के अंदर वो इतना भी काम करे। अगर काम ज़्यादा रहे तो 5 भीम पसार लेंगे। अगर कम रहेगा तो 3-4 भीम तो कम से कम पसारेंगे। क्योंकि हर एक भीम को पसारने के लिए उनको मिलता है 150 से 180 रुपया एक कारीगर को, दोनों से। और इस प्रकार 5 भीम निकालेंगे तो उनको हो जाता है 700-800 रुपया उनका हो जाता है। इस प्रकार कारीगर लोग काम करते हैं। ज़्यादातर छोटे छोटे लड़के आके सूरत से काम करते हैं इस काम को। जो गांव से छोटे छोटे लड़के आते हैं वो करते हैं इस काम को, पहले सीखते हैं। क्योंकि ये काम बहुत आसान है। देखिए 2 धागा निकाल के खाली देना है। जो नया बैठा है इधर वो सीख रहे हैं। देखिए एक छोटा लड़का अभी काम सीख रहे हैं। धागा कैसे हाथ से 2 निकालेगा वो सीखते हैं। 8-10 दिन सीखेगा फिर उसको करेगा। और जो अपने तरफ खींचते हैं उनको 10-20 रुपये ज़्यादा है, और जो धागा देते हैं उनको 10-20 रुपया कम है। देखिए इस काम में इस प्रकार के काम होते हैं। जो लोहे होते हैं, जो राजपंथी होते हैं, उनका अंदर होल होते हैं। तो वही होल से वो हुक लगा के अपने तरफ खींच लेता है। देखिए और 2 धागा निकल के देना है। ये काम है, इतना ही सीखना है और कुछ नहीं। बस ये सीखो और ये करो। उसके आगे काम होते हैं जो कि फणी मारना, जो कंट्रैक्टर होते हैं फणी मारते हैं, उनका 70-80 रुपया एक बीम का मिलते हैं। 80-90 रुपया मिलते हैं। देखिए वो दिन में 8-10 मार लेते हैं। कभी ज़्यादा मारते हैं, कभी कम मारते हैं। जितना कंपनी में होते हैं वो पूरा का पूरा इस प्रकार फनी में भरते हैं। देखिए ये होते हैं फनी मारने का काम। कंपनी में बहुत सारे काम होते हैं। ये है काम नंबर 5 और ये है काम नंबर 6। क्योंकि ये लूम्स का काम होते हैं। पहले जब हर कंपनी में काम होते थे, पहले कंधों पे उठा के लेके मशीन में लगाते थे। जो कारीगर भाई होते हैं सब कंधों में उठा के मशीन तक लेके लगाते थे। बहुत साल पहले इसे काम होता था। आजकल भी कुछ कंपनी ऐसा है सूरत में जो कि इस प्रकार काम करते हैं। मगर आजकल ऐसा सिस्टम हो गया कि लटका के लेके मशीन में रखते हैं, उसको बांधते हैं, ऊपर नीचे दोनों को बांधते हैं। और फिर ट्रैक सिस्टम हो गया, चेन में लगाते हैं और चेन में लगा के ऊपर लटका के लेके मशीन तक जाते हैं और मशीन में लगाते हैं। इसमें कारीगर का कोई रिक्स उनका ऊपर नहीं रहता। और खींच के लेके मशीन तक लेंगे और फिर नीचे लाएंगे और मशीन में लगाएंगे। ये होते हैं लूम्स वालों का काम। सूरत में ऐसे हज़ार लाखों कंपनी होते हैं। हर कंपनी में इस प्रकार काम आजकल होते हैं। देखिए सब बहुत बड़े बड़े कंपनी सब लगा हुआ रहते हैं और वो बीम को ला के कारीगर लगाते हैं अपने मशीन में। जब हो जाता है तो ला के मशीन में लगाते हैं और फिर मशीन में कपड़ा बनना शुरू हो जाता है। देखिए ये लूम्स मशीन, इसमें कैसे काम होते हैं, कपड़ा कैसे दिखेगा वो डिज़ाइन का ऊपर निर्भर करेगा। जैसे कि अगर जो बीम निकलते हैं अंदर उसमें डिज़ाइन देंगे तो कपड़ा में डिज़ाइन आएगा। जो लूम्स का काम होते हैं थोड़ा मेहनत वाला काम होते हैं। बॉबिन खाली हुआ तो शटल में बॉबिन डालना और मशीन में डालना, फिर मशीन चालू कर देना। ये होते हैं लूम्स वालों का काम। मगर इसको सीखने के लिए बहुत से दिन लगता है। इसको सीखने के लिए जो कारीगर भाई लोग होते हैं बॉबिन भरते हैं, वो लोग इसको सीखते हैं, जल्द से जल्द सीख लेते हैं। क्योंकि वो काम करते करते कि उसको सीखना पड़ेगा। डायरेक्ट इसको सीखने के लिए बहुत मेहनत, बहुत दिक्कत होगा।
बहुत सारे लोग आते हैं आंध्रा और उड़ीसा, झारखंड, यूपी, इस जगह से लोग बहुत सारे आके ये काम करते हैं। ये है मदन भाई, देखिए ये भी काम करते हैं, 12 घंटा ड्यूटी करते हैं। बहुत मोटा हो गया, बहुत जड़िया हो गया, अभी देखिए काम करते हैं। आजकल गांव में बहुत बेकार होते हैं, ऐसे लोग होते हैं कि कोई काम कर नहीं पाएगा, मगर सूरत में जो लोग एक बार काम सीख लिया उनको काम करने में कोई दिक्कत नहीं, खड़े खड़े घूम घूम के काम करेंगे, फिर हर महीना 15-17 हज़ार हर 15 दिन में उठाएंगे। जैसे टीएफओ में मास्टर का ज़रूरत पड़ता है, ठीक है उसी प्रकार टीएफओ मास्टर भी होते हैं, जो लूम्स का मास्टर भी होते हैं। अगर लूम्स का मशीन ख़राब हो जाता है, कुछ ख़राब होता है, कुछ दिक्कत होता है, कि उसको बनाने के लिए भी मास्टर का ज़रूरत पड़ता है। देखिए ये है लूम्स मास्टर। कंपनी में जितना लूम्स मशीन है उसमें कोई ख़राब हो, कुछ गड़बड़ हो तो मास्टर बनाएंगे। इनका 12 घंटा ड्यूटी होते हैं, सुबह से आके ज्वाइन करते हैं, शाम तक काम करते हैं। और हर मशीन लूम्स वाला जो होते हैं, इसका कोई दिक्कत हुआ, कोई मशीन ख़राब हुआ, सब बनाने के लिए लूम्स मास्टर रहते हैं। और ऐसे कुछ छोटे बड़े ख़राब होते जो कि कारीगर लोग खुद बना लेते हैं, मगर ज़्यादा ख़राब होगा तो मास्टर खुद मास्टर आके बनाते हैं। अभी देखिए किस प्रकार काम हो रहे हैं। ये होता है लूम्स का काम। आज का वीडियो थोड़ा लंबा और आप लोग को ज़रूर अच्छा लगेगा। लूम्स का काम में थोड़ा फ्यूचर ऐसा है कि सूरत में जॉब आए, लूम्स में काम मिलेगा। जितना काम सूरत में कंपनी में होते हैं, लूम्स में काम मिलते हैं हर टाइम। दिवाली, होली टाइम बहुत कारीगर लोग गाँव चला जाता है तो उसमें ज़्यादा काम मिलते हैं। आजकल बहुत सारे कंपनी बनते हैं, उसमें लूम्स का कारीगर की ज़रूरत है, मगर कारीगर जितना उतना ही है। मशीन आजकल बढ़ते रहे हैं, जो लूम्स का काम सीखेगा उनका ज़्यादा फ़ायदा होगा। अभी देखिए किस प्रकार काम हो रहा है कंपनी में लूम्स का काम। कोई कंपनी में डिज़ाइन होते हैं, किस में प्लेन चलता है, अलग अलग कंपनी में चलता है। जब घाबरा हो जाता है, कोई शटल उड़ जाता है तो पूरा का पूरा धागा टूट जाता है। अगर कोई डिज़ाइन में कुछ गड़बड़ी धागा चला गया तो उसको निकालना पड़ता है, जब तक वो पुराना माल ना आए। देखिए इसमें डिज़ाइन में कुछ गड़बड़ हो गया, इसके लिए उतना धागा उनको निकालना पड़ा मशीन कपड़ा से, फिर से उसको बनाना शुरू करेंगे। ये स्वाधीन भाई, ये बहुत पुराना कारीगर है, अभी देखिए काम कर रहे हैं लूम्स का काम। सूरत में बहुत सारे लोग होते हैं, अंगूठा छाप लोग होते हैं और कुछ एजुकेटेड लोग भी रहते हैं, मगर इसमें कुछ पढ़ाई लिखाई का ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। ये वाला काम में 5वीं 7वीं 10वीं तक पढ़ाई तो बहुत है, 5 क्लास या 6 क्लास या 10वीं इतना पढ़ेगा आपका बहुत है, क्योंकि इसमें पढ़ाई का कोई ज़रूरत नहीं रहते हैं। अगर आप बीटेक करो या ग्रेजुएशन करो या कुछ भी करो, क्या फ़ायदा। यहाँ तो ऑन एजुकेटेड वाला का काम होते हैं सूरत में। देखिए अभी जो वबिन वाला भरते हैं, इनका पगार मिलते हैं हर महीना में 15 से 21 हज़ार तक का पेमेंट उनको मिलते हैं। 21, 22, 23 हज़ार तक उनको मिलते हैं। उनका ड्यूटी 12 घंटा का होता है। ये काम नंबर 6। देखिए माल कंपनी में जो कपड़ा बनता है, जितना माल ज़रूरत पड़ेगा, जितना वबिन देना है, उनको काम करने का टाइम पे उतना भरना पड़ेगा, नहीं तो कंपनी से ओनर निकाल देंगे। इसके हिसाब से उनको काम करना पड़ता है। उनका 100 या 200 लूम्स होते हैं, वो सबको वबिन देना है और फटाफट भरना है, फिर से भरना है, फिर से निकालना है, फिर से भरना है। इनका काम यही होते हैं, सिर्फ वबिन भरना है। लूम्स जो चलता है उनको माल देना है। एक कंपनी में बहुत सारे वबिन वाला भी रहते हैं, हर कंपनी में वबिन वाला रहते हैं, और उनका काम होता है लूम्स को माल देना। और ये काम करते करते लूम्स काम सीखने के लिए बहुत फ़ायदा होते हैं। ये काम करो, महीना में 17-18 हज़ार कमाओ, फिर जब प्रैक्टिस हो जाएगा, लूम्स का काम सीख जाओगी, लूम्स का काम करने के लिए बहुत आसान हो जाते हैं। क्योंकि ये लोग जो बॉबिन भरते हैं, लूम्स के मशीन का अंदर जाते हैं और लूम्स वाला के साथ अच्छा कनेक्शन और कॉम्बिनेशन या रिलेशन अच्छा रहते हैं, जिसकी के वजह से उन लोग सिखाते हैं बॉबिन वाला को। कम उम्र में आके ये वाला काम बहुत सारे लोग करते हैं, जो गाँव से कम उम्र में आते हैं तो ये सारे काम करते हैं और इनको करते हैं, चलाते हैं। 15 से 20 हज़ार पहले कमाते हैं। जब लूम्स का काम सीख जाते हैं तो फिर लूम्स का काम करते हैं। अभी देखिए यहाँ दिन रात 24 घंटा काम होते हैं, रात भर दिन भर मशीन चलता रहता है, कभी भी बंद नहीं रहता है। और फिर कपड़ा इस प्रकार निकालते रहते हैं। जितना भी लोग काम करते हैं कंपनी में, सब 12 घंटा ड्यूटी करते हैं, उनका बीच में सब कपड़ा भर जाता है कोई मशीन में।
सबके पाले में, जो दिन में करते हैं उनके पाले में निकलते हैं, जो रात में करते हैं उनके पाले में भी कपड़ा निकलते हैं। जितना कपड़ा सब निकलेगा उनको निकल के लेके बाहर सब रखेंगे। जो खुला जगह होते हैं बाहर में थोड़ा जगह है उसमें रखेंगे उधर। इस प्रकार लूम्स का मशीन का काम होते हैं। दिन भर काम करेंगे, नाइट भर काम करेंगे, बीच में जितना कपड़ा भरेंगे उसको निकालेंगे और फिर काम चालू होगा। ये होते हैं लूम्स वालों का काम। पूरा कंपनी में जितने भी कपड़ा निकालते हैं रात दिन चलता रहता है और कपड़ा निकालता रहते हैं। और वही कपड़ा को जो हेल्पर होते हैं वो ला के रखते हैं टाका ऑफिस में। ये है हेल्पर, इनका काम होता है जितना कपड़ा रात भर में निकलता है सब सुबह आके ये टाका ऑफिस में डालते हैं और फिर दिन में जो भी निकलते हैं उसको भी टाका ऑफिस में डालते हैं। इनका काम होते हैं कपड़ा को ऊपर डालना, फिर अलग अलग काम सब करना उनका काम होते हैं। और इसकी बात आता है मैनेजर का काम। देखिए काम नंबर 7, देखिए ये मैनेजर का काम होते हैं। जो मैनेजर होते हैं, जो कपड़ा आता है उनका लंबाई, उसका वज़न सब चेकिंग करते हैं। आजकल मैनेजर टाका मेंडिंग के साथ मैनेजर का काम करते हैं, दोनों का काम करते हैं। लिखाई पढ़ाई का काम जो करते हैं, कपड़ा का लंबाई सब लिखते हैं, उसके बाद कपड़ा ही मेंडिंग करते, दोनों से पैसा थोड़ा ज़्यादा मिलते हैं। अभी देखिए ये डिजाइन वाला है, विस्कोस माल वाला और 30 नंबर का साथ कॉम्बिनेशन हो के साड़ी वाला निकाला है। और वही साड़ी का लंबाई, वज़न सब कुछ मैनेजर मैनेज करते हैं। और जो कारीगर जो कपड़ा बनाते हैं, कौन सा कारीगर कितना कपड़ा बनाया वो सब को भी चेकिंग करते हैं मैनेजर। और जो कपड़ा जो बंडल भरते हैं उनका वज़न, उनका चालान काटा जाता है जो कि मार्केट में जाएगा बेचने के लिए। देखिए ये सबको खाता में लिखना पड़ता है, सब में स्टाम्प लगाना पड़ता है। जो मार्केट में जाएगा कौन सा कपड़ा गया, कितना कपड़ा गया, हर कपड़ा का लंबाई भी रहते हैं, वज़न भी रहते हैं, सब में सिंबल देना पड़ता है। उसके बाद सब कपड़ा को आता है, कपड़ा को बाहर ट्रक में डालते हैं। देखिए ट्रक हो या पिकअप हो या कुछ भी हो, अगर कंपनी बड़ा है तो बड़े वाला ट्रक में लोड होगा, और कंपनी छोटा है तो पिकअप में लोड होकर जाएगा। 100, 150, 200 हर रोज़ इस प्रकार टाका जो निकलते हैं कंपनी से सब मार्केट जाने के लिए तैयार करते हैं और मार्केट जाते हैं। देखिए सब कपड़ा जाते हैं। इसमें कपड़ा 3-4 प्रकार के कपड़े होते हैं। वो काला वाला होते हैं, वाइट वाला तो बहुत सारे होते हैं, वाइट वाला बहुत प्रकार के क्वालिटी होते हैं। जैसे 30 नंबर आता है जो नेट साड़ी बनते हैं, 40 मीटर आता है जो कि अच्छा वाला साड़ी, उसमें भी कपड़ा अच्छा कपड़ा बनते हैं। इस प्रकार कपड़ा दिन रात 24 घंटा कंपनी चलता है और ऐसे कपड़ा निकालता रहते हैं। और ये जो कपड़ा निकालते हैं वो सिर्फ इंडिया में नहीं, बाहर देश में भी जाते हैं, बेचा जाता है। और इस कपड़ा को कलर करने के बाद, डिजाइन करने के बाद इनका होलिया बदल जाता है। कौन सा कपड़ा आप पहचान नहीं सकते। सिर्फ साड़ी नहीं बनते, इस कपड़ा में अलग अलग काम में इसको सब लगाते हैं। जो चालान कटता है, चालान में लिखा जाता है जितना उतना कपड़ा लोड होके मार्केट जाता है। देखिए वही गाड़ी लोड हो चुका है, इसको ही मार्केट जाएंगे। इसमें 3-4 लाख रुपये ये वाला कपड़ा होगा। अभी देखिए जितना कपड़ा लोडिंग हुआ इसमें 4-5 लाख रुपये आएगा। इसे हर रोज़ नहीं तो एक दिन के बाद एक दिन इसे सेठ लोग को बेचते हैं और हर महीना में करोड़ करोड़ रुपया कमाते हैं। उनका मेहनत भी ज़्यादा होते हैं, क्योंकि इसको काम करने के लिए सेठ लोग की बहुत टेंशन होते हैं। कैसे धागा का बंडल जो माल आएगा, कैसे कंपनी चलेगा, कैसे कारीगर लोगों को पैसा लेंगे, फिर लोन चुकाना है, बहुत सारे टेंशन रहते हैं जो ओनर होते हैं कंपनी का। कारीगर लोग तो सिर्फ काम करते हैं, बाकी पूरा का पूरा टेंशन होते हैं सेठ का। इलेक्ट्रिक बिल देना है, बहुत कुछ उनको देखना पड़ते हैं। अभी देखिए अभी ट्रक में लोड हो रहा है टाका। ये पिकअप है छोटा वाला, क्योंकि कंपनी छोटा है इसलिए पिकअप में लोड हो रहा है कपड़ा। और ये कपड़ा जब लोड हो जाएगा तो ये चला जाएगा टाका मार्केट। एक टाका मार्केट होता है जहाँ सूरत में जितना भी कंपनियाँ हैं, हर कंपनी का टाका उधर जाते हैं, मतलब कपड़ा सब जाते हैं वहाँ बेचने के लिए और वहाँ सब देते हैं। और उधर से हर जगह सप्लाई होते हैं, कलर कंपनी जाता है, अलग अलग कपड़ा अलग अलग जाता, सब जाता है और काम होता है। देखिए ये अभी जो भर दिया तो उस टाका मार्केट के लिए निकल गया। इतना कपड़ा आज का बेचना है, इससे हर रोज़ कपड़ा जाता है। इस प्रकार हज़ार हज़ार ट्रक टाका मार्केट जाता है कपड़ा बेचने। देखिए अभी काम हो रहा है पलटी मशीन और पक्का वाइटिंग इसको कहते हैं। जो चलाता है उनको पक्का वाइटिंग वाला या पलटी वाली कहते हैं। इसमें काम क्या होते हैं, जो वार्पिंग में जो छोटा छोटा रोड़ा निकालते हैं, इस सबको पलटी करके बड़ा बनाना है। 8-10 रोड़ा लगाते हैं
और एक बड़ा बनाते हैं। देखिए नीचे से सब खाली हो गया रोला और ऊपर में सब भरने लगा। देखिए ये डिश है, रोला का ऊपर रखते हैं डिश, क्योंकि धागा टूटेगा इसलिए डिश रखेगा तो धागा इधर घिसेगा डिश का ऊपर। देखिए ये डिश नहीं रखेगा तो जो प्लास्टिक में जो दाग है उधर धागा लगेगा तो कट जाएगा, इसलिए डिश रखना पड़ता है। ऊपर एक लाइन नीचे भी एक लाइन। देखिए जो रोला सब खाली हो जाता है तो ऊपर में जो भरते हैं 8-10 रोला खाली होगा तो एक बड़ा वाला रोला बनेगा। अभी देखिए ये काम को लेडीज करते हैं और जेंट्स भी करते हैं। ये काम में अलग अलग पैसा मिलते हैं। अगर ड्यूटी करेंगे 8 घंटा तो 12-14 हज़ार हर महीना में मिलते हैं। अगर पार्ट टाइम करेंगे, आपको खाली करना है, इतना रोला इतना पैसा लेना है, तो 2-3 कंपनी में काम करके 20-25 हज़ार भी कमाते हैं। देखिए 2 प्रकार का काम होते हैं। जो 2-3 कंपनी पकड़ लेते हैं और उनका काम होता है रोला कैसे खाली करना है। जितना रोला खाली करेगा उतना पैसा उनको मिलेगा। और 8 घंटा ड्यूटी करेंगे तो रोला कितना भी खाली हो और ज़्यादा हो या कम हो 500 रुपया रोज़ का मिलता है। अगर रोला खाली करने का चक्कर में अलग रहते हैं तो ज़्यादा रोला खाली करेंगे तो ज़्यादा पैसा मिलेगा। ये होता है पलटी वाला का काम। देखिए खाली रोला भरना है, छोटा छोटा लगा के बड़ा बड़ा करना है, ये होता है पलटी वाला का काम। ये 2 प्रकार का होता है। अगर रोला खाली करने का हिसाब से देखें तो अलग पैसा मिलते हैं, अगर ड्यूटी करते हैं 8 घंटा तो उसके लिए अलग पैसा मिलते हैं। इसके बाद आता है हेल्पर के काम। हेल्पर के काम होते हैं रोले में जो टीएफ में जो रोला सब निकालते हैं वो रोला को लारी जो लिफ्ट में डाल के बॉयलर करना है। लिफ्ट पे ऊपर लेंगे, ऊपर मोहल्ला में जाएगा, फिर जो लारी होता है लारी में भरेंगे, फिर उसको बॉयलर किया जाएगा। ये होते हैं वो हेल्पर के काम। उसके साथ साथ फिर जो कपड़ा सब निकालते हैं लूम्स के मशीन से, उसको भी ला के कपड़ा ऑफिस में टाका ऑफिस में डालते हैं। कपड़ा डालने के बाद और भी कुछ काम होते हैं जो कि उनको करना पड़ता है। एक्स्ट्रा काम कंपनी में जितना एक्स्ट्रा काम होते हैं वो सब हेल्पर लोगों के काम होते हैं। जो लोग गांव से आते हैं, कुछ काम कर नहीं पा रहे, कुछ सीख नहीं पा रहे हैं, नया सब आते हैं तो हेल्पर के काम करते हैं, क्योंकि ये काम सीखना नहीं पड़ता है, डायरेक्ट कोई कंपनी में जगह होता है तो आके वो लोग करते हैं। ये होता है हेल्पर के काम। हेल्पर के काम से 10 से 18 हज़ार रुपये पेमेंट मिलते हैं। आज का वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट में बताना। अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। जय जगन्नाथ।